बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम आपसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ऐड नंबर 8 और 9 है और उसका सिलेबस जो अपलोड हुआ था, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को इशू भी आ रहा था और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारा कोर्स ऑलरेडी भी ज्वाइन किया हुआ है, स्पेशली लेक्चरर का। तो सिलेबस अपडेट हुआ था, तो ज़रूरी है कि आपको अपडेट किया जाए। और सीएसएस के हवाले से एक हार्वर्ड अकेडमी की अपडेट है। जो लोग ऑलरेडी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं जनरल रिक्रूटमेंट का, या फिर सीएसएस के लिए जो है वो वेट कर रहे होते हैं कि हम कब तैयारी स्टार्ट करें, उनके हवाले से हार्वर्ड अकेडमी ने एक बेहतरीन जो है वो ऑफ़र दी है। स्पेशली हम अपने व्यूअर्स से शेयर कर रहे हैं, हार्वर्ड अकेडमी के व्यूअर्स से। हम 10 पहले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफ़र करने जा रहे हैं, यानी कि आपकी जो नॉर्मल फ़ीस है उसकी बेसिस पे आपको तकरीबन फरवरी 2025 तक मेंबरशिप इसमें आपको मिलेगी और सारे कंटेंट्स भी कवर होंगे। लेटर ऑन सीएसएस की फ़ीस अगर हमारी बढ़ भी जाती है तो वो उसी में ही अकोमोडेट होंगे। तो ओनली 10 स्टूडेंट्स की स्लॉट खाली है हमारे। जो स्पेशली पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो वक्तन फ़वक्तन हम कोई ना कोई ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो एक दो स्टूडेंट्स थे जिनको अकोमोडेट करना था, उनके लिए स्पेशली ऑफ़र दी है। तो बाकी भी जो डिज़र्विंग हैं वो भी हमारे व्यूअर्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो हार्वर्ड अकेडमी ऑनलाइन सीएसएस एग्ज़ाम सीएसएस 2025 के लिए ऑल कंपल्सरी सब्जेक्ट का कोर्स जो है उसमें आप रजिस्टर हो सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 2025 फरवरी तक रहेगी। फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप पुरानी फ़ीस के स्केड्यूल के मुताबिक ही चलेगी, अदरवाइज़ तो फरवरी 2024 में उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जानी थी। लेकिन जो 10 स्टूडेंट्स हमारे होंगे, जिनमें से 2-3 जो ऑलरेडी फेवर ले चुके हैं, लेकिन बाकी जो तकरीबन 7-8 स्लॉट्स हैं, तो वो आप अवेल कर सकते हैं अगर आप सीएसएस के लिए एलिजिबल हैं, सीएसएस अप्लाई करना चाहते हैं। वेबसाइट का ऑलरेडी भी आपको पता होगा, पहले भी स्लाइड पे आपको मेंशन किया है, यहाँ पे हमें नंबर भी मेंशन कर दिया, आप उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो सिलेबस आपसे शेयर करना है, कंसोलिडेटेड ऐड नंबर 8 और 9 दोनों हैं। और फास्टली मैं सिर्फ पोस्ट का जिक्र करूंगा, सिलेबस दिखाऊंगा यहाँ पे, ताकि आप अपने पास नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें। अदरवाइज़ मैं इसको एलाबोरेट नहीं करूँगा, डिटेल इसकी नहीं जाऊँगा। सीनियर एलिमेंट्री टीचर BPS 16 ड्राइंग की काफ़ी सारी वैकेंसीज आई थी, उनका यहाँ पे सिलेबस है। और इसके 3 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। जिस पोस्ट की हम कोर्स ऑफ़र करेंगे वो भी आपको बताते चलेंगे। तो जो आप लोगों का इस हवाले से यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल टीचर SST मेल BPS 17, और ये एजुकेशन के हैं और ये आपके कंटेंट्स हैं। अच्छा, इसके बाद आपका जूनियर सिविलियन लेबर ऑफिसर BPS 16 का है और ये ऑनर्स में है। अच्छी जॉब है ये भी। और इसमें ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर और LLB डिग्री प्रोग्राम के बेसिस पे जितना आपका कंटेंट्स हैं वो कवर किए जाएंगे। मेडिकल ऑफिसर की जो है सिलेबस है। इसके बाद लेक्चरर की जो मेनली हम फोकस करना चाह रहे थे, ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हैं और स्पेशली जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे एस्पिरेंट्स थे, कॉमर्स के थे। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि इकोनॉमिक्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इंग्लिश के नहीं हम कोर्स भी ऑफ़र कर रहे हैं, हिस्ट्री, हेल्थ, इस्लामिक स्टडीज़ और मैथमेटिक्स, पाक स्टडीज़, पर्शियन, पॉलिटिकल साइंस, इसके बाद साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फर्दर ये सब्जेक्ट्स हैं। इनमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं या ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो आप इसमें हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको बताते चलें कि इसके पार्ट 3 होंगे, पार्ट 1 इंग्लिश और पार्ट 2 जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, और पार्ट 3 जो है वो आपका जो है वो पेडागोजी के रिलेटेड होगा। वो भी आपसे शेयर करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो आपके ये कंटेंट्स आते जाते हैं। बॉटनी के आप सिलेबस देख सकते हैं। इसी तरह से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस आप देख सकते हैं। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, इसमें वोकैबुलरी पार्ट होगा, इंग्लिश ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है। जो सब्जेक्ट की बात करते हैं, बिज़नेस फाइनेंस है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, बिज़नेस लॉ है, बिज़नेस रिसर्च मेथड्स है, और फिनेंशियल मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS जिसको कहते हैं। इसके अलावा ये आपका पेडागोजी पार्ट है। तो इसका कंप्लीट पोर्शन जो है वो हम जो है ऑफ़र करेंगे प्रिपरेशन के हवाले से। चलें जी, इसके बाद आगे चलते हैं।
तो आपकी यहाँ पे केमिस्ट्री इसका हम कोर्स ऑफ़र नहीं कर रहे, कॉमर्स के लिए हम कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं डेफिनेटली। ऑडिटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ई कॉमर्स है, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सैलेंट फीचर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है, और इसके बाद पेडागोजी पार्ट है। तो पेडागोजी के अगर आपने लेक्चर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो एक हमारा कोर्स है इंग्लिश पार्ट को, ये वाला पार्ट और ये आपका पेडागोजी पार्ट जो है ये सारा उसमें इंक्लूडेड है, आप वो हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स के यहाँ पे सब्जेक्ट हैं जनाब, आपके इंग्लिश का पार्ट तो सबका BPS 17 में वोकैबुलरी ऐड ऑन होती है, और इसके अलावा इंग्लिश यूजेज सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। पार्ट 2 की बात करें तो इकोनॉमिक्स के हवाले से माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल ट्रेड है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है, और WTO और डेवलपिंग इकोनॉमिक्स है, मॉनेटरी थ्योरी एंड पब्लिक फाइनेंस है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, एनर्जी क्राइसिस एंड पॉलिसी इन पाकिस्तान, और इसके अलावा इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इन पाकिस्तान है। तो यहाँ पे पेडागोजी पार्ट हो गया इसका। आगे चलते हैं तो आपका इंग्लिश का पोर्शन है, इसमें इंग्लिश लिटरेचर 16वीं सदी से लेकर 20th तक, और इसके बाद लिंग्विस्टिक का पार्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, सिंटैक्स है, डिक्शन है, और इसके अलावा पेडागोजी पार्ट। चलें जी, ये हमने चूँकि इसलिए डिस्कस किया क्योंकि हमारे ये सब्जेक्ट हैं जिनके हम कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं, बाकी आप देख सकते हैं जिसमें आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हो तो ये आप देख सकते हैं जी। जो मैंने सब्जेक्ट मेंशन ऑलरेडी कर दिए हुए हैं जिनका हम कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं, अब मैं फ़र्दर डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब मैं इसको ज़रा आप लोगों के रेफरेंस के लिए कि अगर आप FPSC की वेबसाइट पे नहीं भी देख सकते तो यहाँ से आप अपना वीडियो को स्टॉप करके अपने कंटेंट्स को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने का मतलब है कि लिख सकते हैं अपने पास, ताकि आप जो है अपनी इन टाइम तैयारी स्टार्ट कर लें। यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं आपके लेक्चर के। इसके बाद स्टाफ नर्स है, IT सुपरवाइज़र है BS 16 के, इसके अलावा थर्मोजिस्ट है, ये अजीब से वर्ड है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर BS 16, ये आपके सिलेबस देख सकते हैं। इसका भी हम कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं, अगर आप इसमें ऑलरेडी आपने अप्लाई किया हुआ है तो वो कोर्स आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं अकाउंट ऑफिसर का। इसके अलावा न्यूट्रिशन है, सिविल मेडिकल ऑफिसर है, सिविल मेडिकल ऑफिसर डेंटल है, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी है। इसके अलावा अकाउंट्स ऑफिसर BPS 17 FC की है ये वैकेंसीज़, और इसके अलावा स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर है, ये आपके कंटेंट्स हैं। इसका भी आप कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हवर अकेडमी के प्लेटफॉर्म से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल केस वर्कर है, असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, जूनियर एग्जीक्यूटिव प्रूफ रीडर है, फार्मासिस्ट है, और इसके अलावा जूनियर लाइब्रेरियन है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। इसका सिलेबस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कोर्स अवेलेबल होगा। इसके अलावा इंस्पेक्टर का कोर्स भी अवेलेबल होगा अगर आपने इसमें अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकाट्रिस्ट है, नेशनल स्विमिंग ऑफिसर का भी कंप्लीट हमारा कोर्स अवेलेबल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वेटरनरी ऑफिसर। इसके अलावा सिविलियन मेडिकल प्रैक्टिशनर, रिसर्च ऑफिसर, प्लानिंग ऑफिसर, सर्वे ऑफिसर, ये एक जो है वो काफ़ी इसकी वैकेंसीज़ थी। तो इसका सिलेबस यहाँ पे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स है, एम्पिरिकल एंड एनालिटिकल एनालिसिस टेक्निक्स, कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा फॉर इकोनॉमिक रिसर्च है, पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोसेस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग है। तो ये मुख्तलिफ आपके जो कंटेंट्स हैं, अगर आप इसमें काफ़ी सारी इसकी वैकेंसीज थी, अगर कोई एस्पिरेंट इंटरेस्टेड हैं तो हम इसका कोर्स अवेलेबल कर सकते हैं। असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स परचेज़ है, और इसमें बेसिक अरिथमेटिक है, जनरल साइंस है। तो ये कंप्लीट कोर्स भी आपको मिल जाएगा। ये हमारा ऑलरेडी से प्रोक्योरमेंट ऑफिसर और स्टोर ऑफिसर का सिलेबस है, नेवल स्टोर ऑफिसर का भी सिलेबस इससे मिलता जुलता है। इसके अलावा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट है, और फर्दर चलें जी तो असिस्टेंट मैनेजर IT है, ये हमारी रेलवेंट नहीं। तो इसके बाद आपके डिस्क्रिप्टिव की वैकेंसीज आ जाती हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत सारे इसके सब्जेक्ट्स हैं, आपको सही तरीके से समझ नहीं आ पाएगी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और आपको कंटेंट्स जो है वो डाउनलोड करने में मसला आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैं नंबर भी आपसे मेंशन कर देता हूँ अगेन, और अपनी वेबसाइट का भी मेंशन कर देता हूँ, तो आप वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे
आई थिंक कुछ इशू कर रही है चैनल जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं www.howardacademy.com और व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे हमारा मेंशन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जो सिलेबस है वो उसकी PDF आपसे शेयर कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।